टर्म इंश्योरेंस गाइज हम कहाँ से लें? गाइज ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज मैंने अभी टर्म इंश्योरेंस अपना लिया है। और जब मैं टर्म इंश्योरेंस ले रहा था तो मैंने 50 प्लेटफॉर्म विजिट किए, 50 यूट्यूब चैनल्स देखे कि किस तरीके से लें, क्या क्या हमें चीज़ें मिलने वाली हैं। तो हमें ज़्यादातर उसमें ऐसे लोग मिलते हैं जो लास्ट में हमें रिफ़र करते हैं कि हमें यहीं से लेना चाहिए, हमें यहाँ जाना चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या कुछ ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बार बार बातें करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए, कहाँ से हमें सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, कंपनी से डायरेक्ट लेना चाहिए या गाइस और किसी अन्य प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए, और हम लेने के बाद हमारी पॉलिसी हमें किस तरीके से दिखती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। बिकॉज मैंने ले रखा है, पॉलिसी अभी लिया है और आज मैं अपने मोबाइल में शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आपके सामने भी फेस टू फेस वीडियोस बना के भी डालूंगा इसके ऊपर, और जो भी आपको जानकारियां चाहिए तो आप बताइएगा। लेकिन गाइस अगर इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको जरा सा भी हेल्प मिले ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गाइस मैंने अभी policybazaar.com से लिया है जो है अपना टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, मेरा मानना है। क्योंकि जब तक हमारे पास टर्म इंश्योरेंस नहीं था गाइज, मैं भी थोड़ा सा अपनी मतलब चीजों को लेकर डरता रहता था कि यार कुछ होता है तो फैमिली को सपोर्ट के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। तो अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो गाइज कहीं ना कहीं हम मेंटली थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। मतलब हमारा जो मेंटल पीस होता है ना, वो काफी अच्छा हो जाता है कि चलो कोई टेंशन नहीं है, हम अर्निंग कर रहे हैं और हम अपने आगे के लिए अपने काम करते रहते हैं, जो भी वर्क हम कर रहे हैं। और वो जो फैमिली का थोड़ा सा होता है ना लेके रिस्क, वो अपना फिनिश हो जाता है कि चलो यार फैमिली को अब कोई टेंशन नहीं है, अगर हमें कुछ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम policybazaar.com या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं गाइस, तो हम डरते रहते हैं कि यार हम इतना पैसा जमा तो करेंगे, लेकिन क्या क्लेम के टाइम पे हमें वो सारी चीजें मिल पाएंगी हमारी फैमिली को या नहीं मिल पाएंगी? गाइस मिलेंगी, सिंपल सी बात है। आप किसी भी कंपनी का रेशियो देखोगे तो ठीक ठाक रेशियो सभी के क्लेम सेटलमेंट के रहते हैं। लेकिन इसमें ये भी होता है कि वो छोटे क्लेम्स पास कर देते हैं, बड़े बड़े क्लेम्स को होल्ड कर लेते हैं। लेकिन गाइस अब अगर हमें लेना है तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, आपने कुछ भी हाइड नहीं किया, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में नहीं शेयर की है, तो सिंपल सी बात है आपका क्लेम होगा। क्योंकि इस दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। आप अपने बॉन्ड को अच्छे से पढ़ो, और जिस एजेंट से आप बात करते हो उनको रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखो। सारी चीजें रखोगे, सारा प्रूफ अपने पास रखोगे तो कोई इशू आने वाला नहीं है। और जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लो, अपनी फैमिली को जरूर बताओ। गाइस मैंने एच डी एफ सी से मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया है, लेकिन मैं एच डी एफ सी के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली नहीं लिया। मेरी पॉलिसी मुझे policybazaar.com पे भी दिखती है, और जो एच डी एफ सी का गाइस ऐप, टर्म इंश्योरेंस का अपना ये ऐप है, इस पे भी मेरी पॉलिसी दिखती है। मेरी पॉलिसी दोनों जगह दिखती है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी पॉलिसी यहाँ पर कितने की है और कैसे दिख रही है। तो मैंने एच डी एफ सी का ही लिया है, लेकिन मैंने policybazaar.com से लिया है। क्योंकि जब आप किसी एजेंट से लेते हो गाइज, तो एजेंट का भी कुछ भरोसा नहीं है, कल का क्या किसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन गाइस जब हम policybazaar.com से लेते हैं तो यहाँ हमें असिस्ट करने के लिए हमेशा असिस्टेंट रहते हैं। कोई अगर अपने जॉब छोड़ के भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, policybazaar.com तो मार्केट में है, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर मेरी जो सर्विस अभी तक रही गाइस, मेरा रिव्यू पॉलिसी बाजार को लेके बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि तुरंत मुझे एक मतलब मैं अपना कॉल सेट करता हूँ कि मुझे इस टाइम शेड्यूल करता हूँ, मेरे पास तुरंत कॉल आती है, सारे इन्फॉर्मेशन है मुझे प्रोवाइड करते हैं। आप ये मत सोचना कि मैंने स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मेरे आप सब्सक्राइबर्स देख लो, 46 सब्सक्राइबर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि मैं किसी प्लेटफॉर्म को बढ़ाई कर रहा हूँ या आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं। मेरा अपना फीडबैक दे रहा हूँ। आपका फीडबैक कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरा फीडबैक जो है गाइज, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे पॉलिसी बाजार ओवरऑल सही लगा। इनका सारी चीजें मुझे बहुत सही लगी, मेरे सारी चीजें अभी सही चल रही हैं, और मैं अपनी ईएमआई वगैरह पेड कर रहा हूँ टाइमली गाइज। तो इन फ्यूचर सारी चीजें सही रहेंगी, क्योंकि मैंने अपने बारे में सब कुछ सही जानकारियां दी हैं, कुछ भी आपको हाइड नहीं करनी है। ये मेरे policybazaar.com है गाइज। यहाँ पर आपको अपना क्लेम्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ क्लेम्स रहेगा, दिखेगा। बेसिकली मेरा अभी जो प्लान है आपको दिख रहा होगा यहाँ एच डी एफ सी लाइव का, पॉलिसी पे क्लिक करोगे तब भी आपको मेरा प्लान दिखेगा। ये मेरा पूरा पॉलिसी है गाइस 1 CR का, जो कि मैंने यहाँ से लिया है। मेरी जो ईएमआई आ रही गाइस, वन मंथ की 1088 रुपीज आ रही है फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से जो आएगा 1280 रुपए आएगा। ये मैंने 26 सालों तक का लिया है। मेरा एज मतलब गाइस अभी जो है ना, मेरी एज जो है गाइस अभी वो है 34 ईयर्स, और मैंने 60 साल तक की पॉलिसी ली है कि 60 साल तक मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर रहेंगी, और तब तक आई थिंक कि सब कुछ सही हो जाता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं वो सारी चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉलिसी ली है गाइज। तो मतलब 26 सालों तक मैं हर मंथ जो है 1280 रुपए भरूंगा। अगले साल से पहले साल 1088 रुपए लग रहे हैं।
और मैं एनुअली भरूंगा तो थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 12,000 14,000 समथिंग के आसपास आ रहा है, और वैसे जोड़ने पे शायद कुछ ज्यादा जा रहा है। तो एनुअली अगर मैं भरूंगा तो गाइस मेरा कुछ पैसा कम भी होगा। ठीक है, तो अभी मैं पॉलिसी की एनिवर्सरी पे एनुअली करा लूंगा, बट अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। अब यही पॉलिसी गाइज अगर मैं अपने एचडीएफसी पे देखूंगा तो मुझे एचडीएफसी पे भी दिखेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला है। स्टार्टिंग में मुझे ये था कि यार एचडीएफसी पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैंने policybazaar.com वालों से बात की थी कि मैं पॉलिसी लूँ, मेरा उस पर दिखेगा नहीं दिखेगा, तो लोगों ने बोला नहीं दिखेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गाइज मैं अपना पॉलिसी अगर एचडीएफसी पे भी देखूंगा तब भी मुझे यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, रवि कुमार यादव, मेरी पॉलिसी का प्रीमियम यहाँ लिखा है जो फर्स्ट ईयर का है, और पॉलिसी 28 मार्च 2026 से स्टार्ट है, वो सारी चीजें हैं गाइज। आगे हम जाएंगे तो मेरा एक्टिव है पॉलिसी, वो सारी चीजें यहाँ पर गाइज मेरी है। ठीक है, तो पॉलिसी के बारे में सारा जानकारी यहाँ है, मैं पूरा डिटेल्स में जा नहीं रहा हूँ, ओपन नहीं कर रहा हूँ पीडीएफ में, बस आपको फ्रंट पे दिखा दे रहा हूँ इस ऐप का। तो गाइज ये मेरी पॉलिसी है जो मैंने अभी यहाँ से ली है, और मैं आगे इनके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि सही इन्फॉर्मेशन आपको मिले, 100% रिव्यू मिले, तो आप गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अगले वीडियोस में और भी डिटेल्स में बातें करूंगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पॉलिसी ली है, सारी चीजें चल रही है। मैं नेक्स्ट वीडियोज में इसके बारे में बहुत डिटेल्स में वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू गाइज।